अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश, जिसकी आइंदा आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि कबीर फलक से झगड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि उसका तो पल पल गुजारना मुश्किल हो चुका है। तभी तो फलक को मना ही लेता है। अब उसे कहने लगा, तुम मेरी ख्वाहिश पर इस घर में आई हो, तुमसे तो मैं रूठने का सोच भी नहीं सकता, तुमसे एक पल दूर जाना बहुत मुश्किल है। अब फलक इन्हीं सभी बातों का तो फ़ायदा उठाती है और कहने लगी, लेकिन जो आपकी फरमाइश पर आई है उसकी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं इस घर में। सारी कदरों कीमत तो सिर्फ आलिया भाभी की है। लेकिन यहाँ पर कबीर उसे समझाने लगा, ऐसी बात नहीं है, हर इंसान की अपनी जगह है और तुम्हारी जगह मेरे दिल में बहुत मजबूत है। फलक फिर से मुस्कुराते हुए कबीर के गले लग जाती है और उससे अपनी अदाओं का असीर कर ही लेती है कि वो कभी भी इससे दूर ना जा पाए। दूसरी तरफ आलिया भाभी को भी एहसास हुआ कि फलक उनसे नाराज है, तो कहने लगी कि अभी तक गुस्सा है, क्या इतना गुस्सा करोगी मुझसे, कभी बात नहीं करोगी। तो यहाँ पर आलिया भाभी का इतना अच्छा रवैया देखकर फलक बोल उठती है, ये जो शहद जैसी ज़बान है ना आपकी, इससे मैं खूब अच्छे से वाकिफ़ हूँ, इसके पीछे छुपी कड़वाहट भी जानती हूँ, इसलिए मेरे सामने इतनी मीठी ज़बान मत बोला करें। आलिया भाभी ने जब फलक के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो परेशान हो गई कि ये अभी तक मुझसे कितना बदगुमान है, मुझे कितना गलत समझती है। फलक जो चाहती ही नहीं कि कोई चैन से जिंदगी गुजार सके, इसीलिए तो आज आलिया भाभी जब नहाने जाती हैं उनके कमरे में गई और कैंची से उनकी वो ड्रेस फाड़ दी जो कि उन्होंने आज पहनकर ऑफिस जाना था। शावर लेकर जब आलिया भाभी वापस आई तो क्या देखती हैं कि ड्रेस फटी है। बहुत ही परेशान हो गई। ऐसे ही वो टीवी लॉन्च में आ जाती हैं और आकर कहने लगी, मेरी ड्रेस किसने फाड़ी है, अभी टॉवल भी उनके सर पर ही लिपटा हुआ था। तो कबीर कहने लगा, भाभी ये ड्रेस पहले से ही खराब होगा, अभी किसने खराब करना है। तो आलिया भाभी भी कह देती हैं, नहीं कबीर, जब मैंने निकाल कर बेड पर रखा था ये बिल्कुल ठीक था, अभी ये काटा गया है, किसी ने ज़रूर काटा है। उसका इशारा तो अब फलक की तरफ था, फलक भी समझ ही जाती है। लेकिन अब आलिया भाभी को फिलहाल ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए वह जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। लेकिन जैसे ही रात को वापस आई फलक से टकराव हुआ तो कहने लगी, क्यों मेरा ड्रेस खराब किया था, आहर क्या मिलता है तुम्हें ऐसे मुझे तंग करके। तो फलक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहने लगी, आपको क्या लगता है मैंने क्यों खराब करना था। फलक ने जो दूर से कबीर और तकीर को आते हुए देख लिया था तो बहुत ही ज्यादा मासूम बनने लगी। कबीर को गुस्सा तो आया आलिया भाभी पर कि क्यों फलक पर इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन कबीर कुछ नहीं कह सका। लेकिन तकीर ने आगे बढ़कर जरूर कह दिया, आलिया ये क्या लहजा है फलक से बात करने का, तुम्हारी छोटी बहनों की तरह है, वो कह रही है उसने नहीं फाड़ा तो नहीं फाड़ा होगा, तुम सुबह की बात छोड़ क्यों नहीं रही। अब आलिया को डांटा गया तो आलिया को गुस्सा भी आया, लेकिन फिर चुप कर जाती है क्योंकि वो फलक की नेचर से वाकिफ हो चुकी है। अब तो सभी आलिया को ही झूठा कहेंगे क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा देख लिया कि आलिया अकेले में फलक के साथ कैसे बात करती है। दूसरी तरफ नवाल अपने रिश्ते को लेकर बहुत परेशान है कि जो आज इतना कुछ कर रहे हैं, शादी के बाद कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। इतने में अर्शिद की मां की कॉल आ ही जाती है, जो सुल्ताना बेगम से कहने लगी, ये घर नवाल के नाम पर करते हुए इसे बेचना है हमने, क्योंकि बहुत बड़ा लोन लिया है हमने कारोबार शुरू करने के लिए। तो अर्शिद ये घर बेचकर ही वो लोन उतार सकता है, जिस पर मां घबरा जाती है कि घर को बेचने की भला क्या ज़रूरत है, घर तो नहीं बिक सकता। तो अर्शिद भी नवाल को कॉल करते हुए साफ साफ कह देता है, जिस रिश्ते में एहसास ना हो वो रिश्ते जोड़ने का फ़ायदा ही नहीं। तो नवाल कहने लगी, आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो अर्शिद का यही मतलब है, वो रिश्ता तोड़ना ही चाहते हैं। मां नवाल के ससुराल वालों की ऐसी फरमाइशें देकर परेशान हो जाती है और बेटियों की तस्वीर सामने रखकर रोने लगी कि आखिर बेटियों के भी क्या नसीब हुआ करते हैं। अब वो इतना मजबूर कर रहे हैं कि मैं घर कैसे बेचूं, मैंने अपना बुढ़ापा भी तो गुजारना है। ऐसे में नवाल माँ को परेशान देखकर पास आकर बैठ जाती है। तो क्या सोच रही हैं आप, मैंने तो यही सोचा है कि मुझे ये रिश्ता नहीं रखना। तो अब माँ कहने लगी, नहीं बेटा कैसी बात कर रही हो, घर है बेच देंगे। नवाल कहने लगी, नहीं अम्मी, आज घर की डिमांड की, कर कुछ और कहेंगे। अभी तो डिमांड्स का सिलसिला शुरू हुआ है क्योंकि अभी ये रिश्ता शुरू हुआ है। पता नहीं उनको हम लोगों से कितनी तवक्कात हैं, हम लोग उनकी किसी भी तवक्का पर पूरे नहीं उतरेंगे। बेटी ने जब समझाया तो माँ समझ ही गई। अब यहाँ पर नवाल का रिश्ता तो टूट ही जाएगा, तो फिर हमजा नवाल को किसी और की नहीं होने देगा। जट मंगनी पट ब्याह करते हुए नवाल को अपने साथ
दे उड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको आने वाली एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।